ना टूटने का डर है ना बिखर जाने का, हमने तो लौट कर आना लहरों से सीखा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है गर्जना जीत की। तो इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी बातें करेंगे और कुछ और तार सप्तक के जैसे आपको करेंगे कि तार सप्तक कवियों की कुछ ट्रिक बता दीजिए, याद नहीं होती तो उसको भी जैसे मैंने पढ़ा था उसको भी मैं अभी पहला तार सप्तक और जो दूसरा तार सप्तक था उसके मतलब कवियों का कैसे मैंने याद किया था तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये जानिए कि आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी बातें ये जानेंगे कि जैसे तरह तरह की न्यूज़ आती रहती है कि एग्ज़ाम अभी हो जाएगा, इस डेट को हो जाएगा, ये वो। तो जब तक देखिए एग्ज़ाम नहीं होगा ना तब तक ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपडेट रहिए, देखते रहिए, कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल जो है उस पर आप उसको देखते रहिए कि हाँ क्या कहा जा रहा है, किसी ने क्या कहा, लेकिन अब उसको लेके पूरा समय बर्बाद करिए, दिन बर्बाद करिए, तो ये काम मत करिए। ये न्यूज़ ऐसी तरह आती रहेगी, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा ना तब तक ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। और अरे जब आएगा तो एक शासन का आदेश आ जाएगा तो प्रूफ के साथ जब हो जाएगा तब उसको मानिए कि हाँ सही है। और अपनी तैयारी लेकिन आप जोरों से किए रहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि एग्जाम कोई 1 महीने में ले ले तब भी हम उसके लिए तैयार हैं। तो बस इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक ये सोचिए ना कि अगला भी इसी तरह से परेशान होगा, ये न्यूज़ सुन के अगला भी इसी तरह से परेशान होगा, तो अगले को परेशान होने दीजिए। आप चालाकी से थोड़ा काम करिए, आप अपने टॉपिक को जितना टारगेट बना है उसको आप कवर करते जाइए और स्पीड को बढ़ा दीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों पे ये कहिए कि पूरा दिन बर्बाद कर दीजिए, पूरा मतलब रात भर सोचते रहिए, वहाँ फ़ोन करिए वहाँ फ़ोन करिए, तो ये काम मत करिए। और जैसे कुछ लोग का कमेंट आया था मेरे पास कि जैसे उनसे उनके फ्रेंड या उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि 125 में 125 नंबर सही होने चाहिए, मेरिट बहुत हाई जाएगी, इस कैटेगरी में इतना होगा, सीट तो बहुत कम है, अरे तदर्थ वाले, ये वो दुनिया भर की बातें कुछ लोग मतलब उन लोगों से कह रहे हैं। तो क्या ये सही है? तो एक बात बता दें, किसी पे भरोसा मत करिए। और मेरे साथ तो खुद की घटना ऐसे मतलब कई बार ऐसा घटा है और मैंने बड़ा अनुभव लिया इन सब चीज़ों से। कुछ लोग इतने शातिर होते हैं ना इस दुनिया में कि वो आपको इस तरह से कहते हैं और ताकि अगला डिस्टर्ब हो जाए और अपने पढ़ाई करते रहते हैं। आपको ऐसे ऐसे न्यूज़ देके, आपको ऐसे ऐसे बातों में भ्रमित करके वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे और अपने पढ़ाई करते रहते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल भी इन बातों पर ध्यान न दीजिए। जो अगर कोई कह रहा है कि अरे कहाँ होगा, कुछ मत, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, आप अपनी तैयारी पर जोर दीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया में किसी पे भी भरोसा करने लायक नहीं है। आपसे बताया भी था मैंने कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक फ्रेंड या 2 फ्रेंड के साथ ही मतलब कुछ चीज़ शेयर करिए, और जो आप रणनीति बना रहे हैं उसको तो किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, कंपटीशन को निकालने के लिए थोड़ी सी आपको ना अपने दिमाग से भी चलना पड़ेगा कि कितने टाइम में क्या चीज़ खत्म कर ले, एग्जाम तक इन चीज़ों को इतनी बार रिवाइज कर ले तब जाके हम वो कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने से भी आपको करना पड़ेगा। बाकी क्या आप लोग जैसे कहते हैं कि आप बताइए, अपना बताइए, तो मैंने बताया है। और कुछ लोग जो नए जुड़ते हैं मुझसे तो वो देख लीजिए, मेरा टीजीटी पीजीटी के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया है, आप उसमें से हेल्प आपको मिल सकती है। ठीक है, और अभी मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ना टूटने का डर है ना बिखर जाने का, हमने तो लौट कर आना लहरों से सीखा है। तो ये ना बहुत सारे मेरी बहनें ऐसी हैं ना कि बहुत ही परेशान है, उनके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां आ गई हैं कि वो यही सोचती है कि अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या करें, उनके पास कुछ बचा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कुछ बचा नहीं है। तो इसके लिए प्रेरणा देखिए, जो अभी हमारी जो राष्ट्रपति जी हुई हैं, मुर्मू जी हुई हैं राष्ट्रपति, उनसे हम ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं प्रेरणा उनसे कि देखिए मतलब पहले उनके जीवन में कितनी कठिनाई आई थी। कुछ मतलब 2014 में उनके पति का निधन हो गया था। उसके बाद उसके पहले भी बच्चों का 2 बच्चे, उनके जवान बेटे, उनका निधन हो चुका था और एक लड़की बस बची है। तो ऐसी स्थिति में आप, वो भी आदिवासी महिला होके हमारे राष्ट्रपति बनी है, तो इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि जिसका सब कुछ न्यौछावर हो जाए, सब कुछ मतलब खत्म हो जाए, वो कैसे अपने इतना स्ट्रांग हो गए। और वो भी सोचिए, राष्ट्रपति बनना मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ रहती तो कोई चलो आम बात थी, लेकिन राष्ट्रपति बनना कितनी बड़ी बात होती है। तो उन्होंने अपने आप को कैसे इतना मजबूत बनाया होगा, कैसे इतना किया होगा। तो ये सब प्रेरणा लेने वाली चीज़ें हैं कि क्या वो नहीं टूटी होंगी उस टाइम में जब उनके ऊपर विपत्ति पड़ी थी, तो क्या वो भी टूटी होंगी उस टाइम में, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया, अपने शांत किया, मेडिटेशन किया, जो भी सहारा लिया। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, किसी भी तरीके से वो उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और आज मतलब वो राष्ट्रपति के पद पे हैं। तो
तो ये सब प्रेरणा लेने वाली बात है। तो अभी आप लोगों के भी जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, फिलहाल के लिए देखिए, आप ये सोचिए कि ये जो वैकेंसी आई है, इतने आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। भगवान देखिए सबको एक मौका जरूर देते हैं। मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे भी भगवान ने एक मौका दिया जिसका मैंने फ़ायदा उठाया। और आप लोगों को के लिए भी, जिसका मान लीजिए इसकी पहली वाली वैकेंसी में नहीं चयन हुआ होगा, उसके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी वैकेंसी देखिए नहीं, कभी भी नहीं आती थी माध्यमिक में। और जो लोग न्यू हैं उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है कि आप वैकेंसी, और भर्ती भी अब हो रही है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं दीदी भर्ती कब तो, क्योंकि हम, मुझे तो लगता है कि जैसे हम लोग की भर्ती हुई थी वैसे ही सब चीज़ टाइमली हो जाएगा। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर इस बार चुकेंगे ना, तो हो सकता है कुछ नए नियम आ जाए, कुछ ऐसा चीज़ लगा दे जो आप ना कर पाए। तो इसमें आपको रात दिन एक करके इस पे टारगेट करने की जरूरत है। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, वो तो परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। और जब आपके पास, जैसे आप कह रहे हैं, आप लोग कह रही हैं, या जो भी मेरे भाई भी होंगे कुछ परेशान होंगे कि सब कुछ जब इतनी परेशानी में है, सब कुछ टूट चुका है, तो फिर चिंता किस बात की है, बचा ही क्या है। सब कुछ झोंक दीजिए। जो आपके पास एक शरीर बचा है, एक हमारा दिमाग बचा है, एक हमारा मन बचा है, बाकी तो सब टूट ही चुका है। तो उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है। आप उसको आग में झोंक दीजिए, अपनी तैयारी में झोंक दीजिए, क्योंकि ये जो समय है ना, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। ये वैकेंसी, ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। बाकी के रिश्ते, जो भी रिश्ते हैं, वो बाकी तो बनते बिगड़ते रहेंगे, ये सब चलता रहता है लाइफ में, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो वैकेंसी अभी चली जाएगी ना, ये आपकी दोबारा वापस आने वाली नहीं है। और इसी में देखिएगा, कुछ लोग बातें ही करते रह जाएंगे कि ऐसा है वैसा है, उसी में कुछ लोग निकाल लेंगे। तो इसीलिए किसी की बात पर भरोसा मत करिए, किसी पे भरोसा, अपने माँ बाप के अलावा किसी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कोई भी आपको कुछ राय देता है, जैसे मैं ही कुछ राय देती हूँ आपको, या कोई भी आप यूट्यूब पे कहीं भी देखते हैं, तो जरूर अपने दिमाग से पर जरूर सोचिए कि क्या वो व्यक्ति जो कह रहा है, क्या वो बातें सही हैं और क्या वो मेरे लिए सही साबित होंगी। तो हमेशा अपना, और हमेशा अपने फायदे को सोचिए, और फायदा ऐसा होना चाहिए कि दूसरों का नुकसान ना हो। बस इतना ध्यान रखिए कि दूसरों, ऐसा फायदा नहीं करना चाहिए कि दूसरों का नुकसान हो जाए। अगर हम अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, मेरी फायदे की बात है, लेकिन अपनी मेहनत से। अब उसके लिए किसी को हम पीछे तो कर नहीं रहे हैं, वो तो कंपटीशन की बात है। एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से कुछ लोग आगे हो जाते हैं। तो फायदा हमेशा अपना सोचिए कि किस में मेरा फायदा है। कुछ भी कोई कहे तो पहले जरूर सोचिए कि किस भलाई मेरी किस में है, फिर अपने दिमाग से काम करिए। सबसे बड़ी गुरु तो हमारी आत्मा होती है। आप कभी भी अपने आप से पूछ के देखिएगा, आपको एकदम सही राय मिलेगी। और कुछ लोग कहते हैं ना कि ये कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए। देखिए, पता सबको होता है, सबको पता होता है कि कितनी मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई एग्जाम निकालना है तो बिना मेहनत के नहीं होगा, सबको पता है। क्या हम लोग जब जंक फूड खाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो क्या पता है ना हम लोगों को कि ये खाने से मोटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें, मेरे मन पे कंट्रोल नहीं है, हमें अच्छा लगता है वो चीज़, तो इसलिए हम खाते हैं। लेकिन हमारा शरीर, सबको पता है कि अगर हम व्यायाम करें, अच्छे से मेहनत करें, कसरत करें, सुबह टहलें, तो मेहनत करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा हो सकता है। लेकिन हम नहीं करते हैं, जानते सब कुछ है। कुछ लोगों को गलत आदतें लग जाती हैं, लत लग जाती है, तो क्या उनको नहीं पता है कि ये चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक होंगी, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो इसी तरह से हमें अच्छी तरह से मालूम है कि ये वैकेंसी आई है तो हमें कितनी मेहनत करनी है, और बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, मार्केट से एक गाइड खरीद के लाए, उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होना रहता, इतना आसान रहता कोई चीज़, तो दुनिया में सारे लोग नहीं निकल जाते। तो कहने का मतलब, देखिए, दिमाग में हमेशा ये चीज़ें बना के रखिए कि कल ही मेरा एग्जाम है। कल ही आप ये जरूर सोचिए कि कल ही मेरा एग्जाम है। और जब आप सोचिए खुद कि जब आपका एग्जाम होता है, उसके एक दिन पहले आपका दिमाग कितना शार्प हो जाता है, आप कैसे तैयारी करते हैं। तो बस अपने दिमाग को जरूर ही समझा के रखिए कि कल ही मेरा एग्जाम है। और तैयारी हमेशा रोज की आपकी वैसे ही होनी चाहिए। फिर आपका एग्जाम, फिर आपका कोई 1 महीने में एग्जाम ले ले, 15 दिन में ले ले, 2 महीने में ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके पहले देखिए, मैंने बताया था कि दिमाग को जो चीज़ आप देंगे, जैसा फीडबैक देंगे, जो जैसे थॉट अपने दिमाग में डालेंगे, वैसे ही हमारा दिमाग उसको ले लेता है। तो अच्छी चीज़ डालेंगे तो अच्छा, खराब चीज़ डालेंगे तो खराब वो ले लेगा। जैसे यूट्यूब में क्या होता है, कोई हम अपनी वीडियो सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड देखिए कई सारी वीडियो हमारे सामने आ जाती है। तो सेम दिमाग में है। अगर आप दिमाग में अभी ये सोचेंगे कि वो व्यक्ति ये कह रहा है, वो व्यक्ति ये कह रहा है, अरे सीट कम है, मेरा तो नहीं होगा, तो देखिए 10 चीज़ दिमाग आपके सामने ला के रख देगा कि हाँ सही बात है, सीट कम है, नहीं होगा, इतना मेहनत करने से क्या फायदा होगा, तो है ही नहीं। तो ये चीजें, इसीलिए दिमाग को हमेशा ये करिए कि हमको एक सीट लेनी है और
अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो मेरा हो जाएगा। तो दिमाग में हमेशा अच्छी चीज़ डालिए, आपका जरूर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए तार सप्ताह के कवियों को भी देख लेते हैं, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तार सप्ताह के कवियों को देख लेते हैं कि किस ट्रिक से मैंने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पे प्रयोगवाद और नई कविता हम देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी, इसलिए मैं इसको एक बार आपको पढ़ के बता रही हूँ। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सज्जन हेयन वासायन अज्ञे के संपादकत्व में संपादित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंदलाल वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द के प्रयोग की बात हो रही है। नंदलाल वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। और अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है। और पहला तो तार सप्तक है, ये मत बोलिएगा पहला तार सप्तक, बस तार सप्तक है, 1943 में है। दूसरा तार सप्तक 1951 में है। तीसरा 59 में है, 1959। और चौथा 1979। ठीक है। अब अज्ञेय आराम से याद कर लीजिएगा। 43 के बाद सीधे देखिए, जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं या हम लोग का जो गिनती होती है, तो 40 के बाद 41, 42, 43 के बाद सीधे मतलब पूरी 50 खत्म हो जाती है। उसके बाद जैसे 51 शुरू होता है तो 51। अब 51 में सीधे नीचे चले जाइए 59 के बाद उसमें 20 जोड़ दीजिए, 69 और 79। ठीक है। तो इस तरह से चारों मतलब के प्रकाशन वर्ष हमें याद हो जाएंगे। अब अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है, अज्ञेय ने कहा था। ठीक है ना। और तार सप्तक की भूमिका में जो पहली बार प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय ने दूसरे तार सप्तक की भूमिका में क्या लिखा है, दूसरा वाला जब हुआ था, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये दूसरे वाले के भूमिका में कहा था। और अब क्या कहा था, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को, उसके साधनों को जानने का भी साधन है। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का कालक्रम अनुसार विवरण निम्नलिखित है। तो ये पहले कवियों का नाम याद करेंगे, उसके साथ आप जो है जन्म मृत्यु बाद में भी पढ़ सकते हैं, उनका स्थान जब साथ साथ पढ़ते रहेंगे। लेकिन कवियों का नाम अधिकतर पूछ लेता है कि ये कवि किस मतलब तार सप्तक के हैं, ऐसा पूछ देता है। तो देखिए, जैसे अज्ञेय का है ना, अज्ञेय है रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे बलवंत है, नेमिचंद्र जैन है, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये 7 लोग हैं आपके तार सप्तक में जो पहली बार प्रकाशित हुआ था, जो इसका सन था 1943। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए, इसको मैंने ऐसे पढ़ा था कि अज्ञेय जाते हैं राम के पास, है ना, अज्ञेय जाते हैं राम के पास। ठीक है। और वो वहाँ पे जाके किसको देखते हैं, गजानन को देखते हैं। गजानन मतलब गणेश भगवान को, दिमाग में इमेजिन कर लीजिए गणेश भगवान को। और क्या कहते हैं, और देखते हैं और कहते हैं कि वह तो बहुत बलवंत हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, वो तो बहुत बलवंत है। अज्ञेय जाते हैं रामविलास शर्मा के पास और वो गजानन को देखते हैं वहाँ पर और कहते हैं कि वो बहुत ही बलवंत है, ये बलवंत हो गया। ठीक है। उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो इनका कुछ नाम रख देते हैं, तो नेमिचंद्र जैन कुछ सोचते नाम रख देते हैं, तो उनका नाम क्या रखते हैं, गिरिजा मतलब गिरी की तरह, पहाड़ की तरह, उनका नाम रख देते हैं गिरिजा। ठीक है। और जो बाद में क्या बन जाता है, जो हमारे बाद में भारत का भूषण बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, मतलब हम कवियों को याद कर लिए कि अज्ञेय जाते हैं राम के पास, और वहाँ पर वो किसको देखते हैं, गजानन को देखते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ये तो बड़े बलवंत हैं, चलो इनका कुछ नाम रख देते हैं। तो जब नाम रखते हैं तो उनका नाम क्या रखते हैं, गिरिजा, मतलब गिरी के समान, और जो हमारे बाद में क्या बन जाता है, भारत का भूषण बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको 7 कवियों के नाम याद हो जाएंगे। और इसके बाद जैसे जब ये याद हो जाएगा तो जन्म मृत्यु साथ में पढ़ते जाइएगा और जन्म स्थान भी देखते जाइएगा, याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए, हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा तार सप्तक 1951 में संकलित कवियों का कार्यक्रम। ठीक है ना, 51 में हुआ था, याद रखिएगा, दूसरा तार सप्तक। अब यहाँ पे देखिए, ये 7 कवि हैं यहाँ पे, तो इनको भी देख लेते हैं। जैसे जो है कि मान लीजिए शमशेर बहादुर सिंह है, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। अब देखिए, यहाँ पे हम कहेंगे कि शेर पर बैठकर भवानी आती हैं,
शेर पर बैठकर कौन आता है, भवानी आती है ना, दुर्गा जी शेर पर बैठ के भवानी आती हैं, और वहीं शकुंतला भी रहती है। अब शकुंतला दुष्यंत वाला शकुंतला इमेजिन कर लीजिए भाई, शेर पर देखिए ये पहला वाला सप्तक में गणेश भगवान की कहानी खत्म हो गई। अब उसी में इमेजिन करिए कि जब इतना सब कुछ हो गया, नाम भारत भूषण का हो गया, रखा गया, उसके बाद जो है शेर पर बैठ के भवानी जी वहीं पे आ जाती हैं, और वहीं पे शकुंतला भी थी। अब शकुंतला से शकुंत याद कर लीजिए, शकुंत माथुर याद कर लीजिएगा, शकुंतला भी थी जो क्या करती है वहीं पे हरिनारायण घनश्याम जी की पूजा करती है। अरे हरिनारायण मतलब विष्णु भगवान की, सबके भगवान की पूजा करती है वहीं पे। तो वहीं पे तो वहाँ के जो नरेश होते हैं, मतलब राजा समझिए, जो वहाँ के नरेश थे, वो क्या कहते हैं, क्या धर्म की बातें लगते हैं शकुंतला को सिखाने, कहते हैं ये सब पूजा पाठ बंद करो, धर्म की बातें करो, तो धर्म भी भारती। लेकिन ये सब सारी चीज़ें होने के बाद अंत में क्या होता है, वो शकुंतला बहुत दुखी रहती है, तो अंत में रघुवीर ही उसके सहायक बनते हैं, सहाय हो जाते हैं, रघुवीर ही उसके सहायक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि शेर पे बैठ के कौन आता है, भवानी आती हैं, और शकुंतला वहीं पे रहती है जो बहुत ही दुखी रहती है, और वो क्या करती है, हरि नारायण और घनश्याम ये सारे भगवान की पूजा वहीं पे करती है। तो वहाँ के जो नरेश होते हैं वो उसे धर्म की बातें लगते हैं सिखाने, है ना, और तो उसको तो भाई कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत दुखी रहती है, लेकिन अंत में उसके सहायक कौन बनते हैं, रघुवीर ही उसके सहायक अंत में बनते हैं। तो इस तरह से शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर साय। तो इस तरह से हमारे दो का मैं बता रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, और अगले वाले वीडियो में मैं आगे के 2 जो हैं उनका बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बिल्कुल भी किसी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।